स्टूडेंट, गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग जो है आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा दीर्घभाजन विधि। दीर्घभाजन विधि के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने समझा और उसके दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 8, बहुपद वाला जो चैप्टर चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम लोग दीर्घभाजन विधि के और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, बहुपद 5x - 11 माइनस 12x² धन 2x³ को बहुपद x - 5 से भाग दीजिए। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन और इसको हमको क्या करना है, दीर्घभाजन विधि से सॉल्व करना है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा, हर बार नहीं लिखा होगा, किसी किसी टाइम लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कि दीर्घभाजन विधि से सॉल्व कीजिए। आपको क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा और वो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दिया था कि क्या ऐसा कुछ यहाँ ढूंढेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि दीर्घभाजन विधि से सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, सबसे पहले तो आपको देखिए बहुपद इसको इससे भाग देना है। ये पूरा बहुपद को इस बहुपद से क्या करना है, भाग देना है। इसका मतलब ये है कि इसको भाग देना है, मतलब ये हमारा क्या हुआ, भाज्य हुआ। इससे भाग देना है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा भाजक हुआ। आगे क्वेश्चन में जो है हमारा क्या रहता है, हमें शेषफल और भागफल हमको क्या करना रहता है, ज्ञात करना रहता है। तो हम लोग उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये ध्यान देना रहता है क्वेश्चन में कि भाज्य और भाजक के घात जो है वो अवरोही क्रम में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम दिया है करके लिख लेते हैं, उसके बाद वो प्रक्रिया करेंगे। ये इसमें साइड में लिख रहा हूं ताकि हमको जगह कंजेस्टेड ना पड़े। तो ये क्या हो जाएगा, हल। उसके बाद क्या लिखेंगे, दिया है, यस दिया है में अपना क्या है, सबसे पहले तो हम लोग लिख देते हैं भाज्य। चलिए मैं थोड़ा और साइड से लिखता हूं, भाज्य क्या है हमारा, ये पूरा 5x - 11 माइनस 12x² धन 2x³, ये हो गया। दूसरा अब हमको क्या लिखना है, भाजक लिखना है। भाजक हमारा क्या है, x - 5, तो ये आपका क्या हो गया, x - 5 है ना। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, भागफल भी ज्ञात करना है और शेषफल भी। तो आप यहां पर लिख सकते हैं भागफल बराबर क्वेश्चन मार्क, शेषफल बराबर भी क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। चलिए अब सॉल्व करने शुरू करने से पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर भाज्य और भाजक के घात जो है, मतलब उसमें जो चर राशि है उसके घात अवरोही क्रम में है कि नहीं है, मतलब घटते क्रम में है कि नहीं है। चलिए देखते हैं, भाज्य का पहले चेक करते हैं। ये देखिए x की घात यहाँ पर क्या है, 1 के बाद क्या होना चाहिए, फिर 0 होना चाहिए, तो ये 0 ठीक है यहाँ तक। लेकिन देखिए यहाँ पर 2 हो गया और 2 के बाद 3, तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि ये घात यहाँ पर अवरोही क्रम में नहीं जमे हुए हैं। किसका, भाज्य का। इसमें देख लेते हैं भाजक में। तो भाजक में देखिए यहाँ पर x की घात कुछ नहीं, मतलब 1 है और यहाँ पर x की घात क्या है, 0 है। तो ये इसमें तो जमा हुआ है अवरोही क्रम में, तो इसमें कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भाज्य में हमको जो है उसको अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक थ्योरी लिखना पड़ेगा, जो थ्योरी में बोल रहा हूं आप उसको लिखेंगे। क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ भाज्य में चर राशि के घात अवरोही क्रम में नहीं है, अतः इसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। कई बार ये कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं या ऐसा बताएंगे कि मानक रूप में लिखने पर। तो मानक रूप जब बोला जाएगा उसका मतलब वही है कि इसको अवरोही क्रम में होना बहुत जरूरी है। तो हम वो थ्योरी लिखेंगे कि भाज्य में चर राशि के घात को क्या कर रहे हैं, अवरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, तो वो थ्योरी लिखेंगे। उसके बाद फाइनली अतः अब आपका भाज्य क्या हो जाएगा, जो थ्योरी लिखेंगे उसके नीचे ये लिखेंगे, अतः भाज्य बराबर सबसे बड़ा घात कौन सा है, 3 वाला है। तो ये क्या हो गया, 2x की घात 3। 3 के बाद कौन सा आना चाहिए, 2 वाला। तो ये देखिए माइनस में है ये, तो ये -12x²। फिर 2 के बाद कौन सा आएगा, 1, मतलब ये, और ये किस में है, प्लस में है, तो प्लस 5x और माइनस में फिर 11 ये। तो अब ये हमारा अवरोही क्रम में जम गया है। अब इसके बाद फाइनली अब हमको क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे लिखते थे, आप एक बॉक्स बना लेते थे इस टाइप का,
ऐसा कुछ। उसके बाद इसको आप जो है यहाँ लिखते थे, भाज्य को यहाँ, भाजक को यहाँ पर, यहाँ जो आएगा वो भागफल, और इधर जो अगर कुछ बच गया, जरूरी नहीं है बचना, वो हमारा शेषफल। तो चलिए मैं लिख देता हूं इसको, 2x की घात 3 ऋण 12 x की घात 2 धन 5x माइनस 11। माइनस में क्या है, 11 है। चलिए इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं, ये। उसके बाद x माइनस 5 कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ये। तो हमने क्वेश्चन को जमा दिया। अब सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ रफ कार्य करूंगा, उसको आप ध्यान नहीं देंगे, वो रफ में रहेगा और आपको भी उसको रफ में करके देखना है, क्वेश्चन में शो नहीं करना है कहीं पर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, भाज्य का जो पहला पद है उसको भाजक के पहले पद से भाग देते थे। चलिए देते हैं। अब आज मैं डायरेक्ट करूंगा। तो देखिए 2x की घात क्या हो गया, 3, ये बटे x। तो अब देखिए इसको भाग दे रहे हैं, तो यहाँ का एक x और इसमें x की घात 3 है, मतलब क्या है, x गुणित x गुणित x है। तो एक x यहां से और एक x यहां से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। इसका मतलब क्या बचेगा, 2x स्क्वायर। ये देखिए एक कम हो गया ना, ये वाला इसको क्या कर दिया, कैंसल। तो अब ये जो है हमारा 2x स्क्वायर है, इसको कहां लिखना है बोले, यही हमारा भागफल का पहला पद होगा बोले थे। तो चलिए ये हमारा 2x स्क्वायर यहां लिख दिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसी को हम लोग, ये जो आपका भाजक है उसके सारे पदों के साथ हम गुणा करते हैं, और कहां पर लिखते हैं, यहां पर। चलिए करिए, 2x स्क्वायर का गुणा हम लोग यहां पर कर रहे हैं। तो देखिए 2x स्क्वायर का, फिर से मैं रफ में आपको थोड़ा कर करके दिखाते जाता हूं। तो x के साथ हम लोग गुणा करने वाले हैं 2x स्क्वायर का, है ना। तो यहां पर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1, तो 2 एकम 2, और x स्क्वायर और x का जब गुणा करेंगे तो घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि आधार क्या है, समान। तो यहाँ है 2 और यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1, 2 और 1 3। तो ये क्या हो गया, 2x की घात 3। अब इसी 2x स्क्वायर का जो गुना है वो इसके साथ भी होगा, 5 के साथ, और वो चिन्ह क्या है, माइनस में है। तो हम जो है गुना माइनस में 5 कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 x स्क्वायर, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस में क्या आ जाएगा, 10x स्क्वायर। तो ये यहाँ पर, इसको यहाँ लिख दीजिए, 10x स्क्वायर, ये हो गया। और आगे कुछ बचा है, नहीं बचा है। तो ये हमारा पहला स्टेप फिनिश करते हैं यहाँ। और इसके बाद हमको क्या करना रहता है, भाग जब देते हैं तो हम लोग घटाते हैं, तो घटाते हैं तो चिन्ह क्या होगा, परिवर्तित। यहाँ प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, सर्कल में करना है बोलो। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। चलिए इसके बाद कैसे होगा, ये 2x की घात 3 माइनस में, और ये 2x की घात 3 प्लस में। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब देखिए 12x की घात 2 10x की घात 2, एक ही प्रजाति के लोग हैं इन लोग, x की घात 2 वाले। तो अब हम इसको जोड़ या घटा सकते हैं। तो यहाँ पर जुड़ेगा कि घटेगा, तो एक प्लस में एक माइनस में है, तो जब भी विपरीत चिन्ह हो हमेशा क्या होगा, घटेगा। चलिए घटा दीजिए, 12 में 10 जब आप घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2। और ये भैया को तो लिखना ही पड़ेगा x स्क्वायर को, प्लस में कि माइनस में। तो यहाँ पर देखिए कौन बड़ा है, माइनस वाला का मान क्या है, बड़ा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में। ओके, चलिए फिर इसके बाद क्या करना है, आगे के जितने चीज बचे उसको एज इट इज लिख दीजिए। तो ये आपका 5x माइनस 11, ये हमारा पहला स्टेप खत्म होता है। चलिए इसके आगे फिर से क्या करना है, सेम प्रोसीजर जो आप पहले स्टेप में फॉलो किए हैं उसको फिर से यहाँ करना है। अब हमारा पहला पद कौन सा हो गया भाज्य का, ये वाला, पूरे चिन्हों के साथ लिखिए, माइनस में 2x की घात 2। अब इसको भाग किससे देना है, भाजक के पहला पद से। चलिए ये हो गया। तो ये वाला x और यहाँ का एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। तो फाइनली क्या बचेगा, माइनस में 2x। तो ये जो आया माइनस में 2x, यही हमारा भागफल का दूसरा पद होगा, चिन्ह के साथ लिख लीजिए। तो माइनस में 2x, तो ये मैंने लिख दिया। इसके बाद का हमारा स्टेप क्या होता है, इसके बाद हमको क्या करना है, इस 2x का गुना भाजक के दोनों पद के साथ करना है। चलिए मैं इसके साथ कर देता हूं, फिर से करके दिखा रहे हैं। x गुणित, अच्छा माइनस में है और माइनस में 2x, तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, और यहाँ क्या है माइनस में 2। तो 2 और माइनस 1 का गुना होगा तो क्या होगा, -2, और x और x का गुना होगा तो दोनों के घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 1 और 1 क्या हो गया, 2। तो x की घात 2, उसको कहाँ लिख देना है, यहाँ पर लिखना है। तो ये हो गया आपका माइनस में 2x की घात 2। ठीक है,
ये आपका माइनस में 2x की घात 2 हो गया। फिर से इस माइनस 2x का जो गुना है वो हम दूसरा पद के साथ भी करते हैं, और ये दूसरा पद क्या है हमारा माइनस में 5 है, ये देखिए माइनस में 5। तो अब गुना करेंगे तो कैसे होगा, माइनस में 2 और माइनस में 5, तो माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाता है बताए थे हम लोग, प्लस हो जाता है। तो वो तो प्लस हो गया, और 5 दूनी कितना हो गया 10, और क्या x, तो ये हमारा हो गया प्लस में 10x, तो ये आपका प्लस में 10x हो गया। फिर ये इसके बाद क्या करते हैं, चिन्ह को हम लोग क्या करते हैं परिवर्तित, तो ये जो माइनस में है ये क्या हो जाएगा प्लस सर्कल में, फिर से प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, फिर से देखिए एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये तो आपका क्या हो गया कैंसल। फिर से यहाँ देखिए अब दोनों के दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है, इसका मतलब हम इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 10 और 5 कितना हो गया आपका 15, क्या x, इसको तो लिखना पड़ेगा ना, ये आपका मैगी पैकेट है तो यस। अब देखिए मैगी पैकेट इन द सेंस हम मान के चल रहे हैं, ठीक है यार, अदरवाइज ना लें। 15x, उसके बाद देखिए दोनों के दोनों माइनस में है, तो यहाँ पर भी चिन्ह क्या होगा माइनस होगा, और ये एज इट इज 11 को आप क्या करिए लिख दीजिए, ठीक है। चलिए और क्या कर सकते हैं, एक बार और भाग दे सकते हैं क्या, यस दे सकते हैं। हम लोग क्या बताए थे, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता था कि हमको भाग तब तक देते जाना है जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए, तो शेषफल तो शून्य हुआ नहीं है। और दूसरा क्राइटेरिया क्या रहता है कि आपका ये जो शेषफल की जो घात है वो भाजक और ये जो भागफल के घात से भाज्य के घात से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, और इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है घात बराबर है चर राशि का, इसलिए हम एक बार और क्या कर देंगे भाग दे देंगे, फिर से वही स्टेप फॉलो करते हैं। चलिए तो कैसे होगा, पहला पद अब क्या आ गया है माइनस में 15x, और यस माइनस में 15x हमारा पहला पद है भाज्य का, और भाजक का क्या है पहला पद x है, तो x और x क्या हो गया कैंसल, तो यहाँ पर क्या बचा माइनस में 15, तो ये माइनस में 15 ये क्या होगा, इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, तो ये माइनस में 15 मैंने यहाँ लिख दिया। अब जो माइनस में 15 है उसका गुना दोनों पदों के साथ होगा, तो यस माइनस में 15 का गुना x के साथ होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 15x। उसके बाद ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके यहाँ पर क्या बना दिया है प्लस बना दिया है ना। तो अब 15 पंचे क्या हो जाएगा आपका 75, ये हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं चिन्ह को क्या कर देते हैं परिवर्तित, तो ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, है ना। उसके बाद क्या होगा 15x और 15x क्या हो जाएगा कैंसल आउट। उसके बाद ये देखिए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो दोनों अगर माइनस में हैं तो हम लोग क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा कितना आ जाएगा 5 और 1 6, 7 और 1 8, और चिन्ह आपका क्या लगेगा माइनस। तो हाँ जी यहाँ पर जो है अपन थोड़ा सा प्लस के जगह क्या लिख दिया माइनस, बताते नहीं हो भाई बताना चाहिए, तो ये प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस ऑटोमेटिक कैसे हो जाएगा, तो इसके एक प्लस के चिन्ह के कारण देखिए हमारा पूरा आंसर क्या आ रहा था गलत आ रहा था। तो हम जो है ये प्लस है तो इसको एज इट इज क्या कर देते हैं प्लस। अब जब ये प्लस है तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसको तो पूरा लास्ट वाला जो स्टेप है वो पूरा का पूरा फिर से करना पड़ेगा हमको, है ना। तो चलिए यहाँ से मैं फिर से ले लेता हूँ, यस। तो ये तो आपका क्या हो गया था कैंसल हो गया था। अब ये प्लस में है और ये किस में है माइनस में है, तो देखिए 5x और ये 10x, तो x तो x ही है, इसको आप ऐसे रख दीजिए। एक प्लस में एक माइनस में मतलब क्या होगा घटेगा, चिन्ह किसका लगेगा, ये देखिए माइनस वाला क्या है बड़ा है इसलिए माइनस में, तो 10 में 5 घटाएंगे तो क्या होगा 5, और वो भी किस में माइनस में, और ये माइनस में क्या हो जाएगा आपका 11। अब सही जा रहे हैं। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हमको क्या करना पड़ेगा इससे भाग देना पड़ेगा, तो ये हमारा पहला पद भाज्य का, और भाग किससे देना है भाजक के पहला पद से, तो ये x और ये x क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में 5, और ये माइनस में 5 को कहाँ लिखते हैं यहाँ पर, तो ये आप यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद अब हमको क्या करना है फिर से वही गुणा करने वाला प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो चलिए कर दीजिए। तो 5 का x के साथ गुना होगा तो क्या होगा 5x, है ना, यस। लेकिन -5 का गुना करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 5x, यस। यहाँ पर माइनस और माइनस सबसे पहले तो क्या हो गया प्लस हो गया, और उसके बाद 5 अब कितना हो गया 25, ओके। इसके बाद चिन्ह को हम लोग क्या करते हैं परिवर्तित करते हैं, तो ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस,
तो ये एक प्लस में और एक माइनस होने के कारण ये तो क्या हो गया आपका कैंसल। अब देखिए यहाँ पर फिर से देखिए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो दोनों के दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5 और 1 6, 2 और 1 3, और किस में, माइनस में, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, माइनस में है, तो इसलिए ये माइनस में 36। तो ये माइनस में 36 क्या है, शेषफल है। तो ये हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया और लास्ट में फाइनल आंसर ऐसे ही नहीं छोड़ देना है बना के, आपको क्या लिखना पड़ता है सबसे नीचे में। अतः ये सब क्या था, रफ वर्क है ये, तो लास्ट में लिखना पड़ता है अतः भागफल बराबर, ये आपका भागफल कहलाएगा, बताए थे। अगर आपको इस वाले वीडियो में समझ में नहीं आ रहा होगा इस लेक्चर में, तो आप पहले लेक्चर को देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, उसमें पूरा चीज हम लोग बताए हुए थे। तो ये आपका भागफल कितना है, ये वाला, इसको भागफल बोलते हैं, माइनस में 5। और दूसरा चीज क्या ज्ञात करने बोला गया था क्वेश्चन में, शेषफल। और शेषफल कौन होता है, ये जो लास्ट में बचता है वो। अब आपका फाइनली क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बहुपद 2x की घात 3 धन 4x ऋण 3 को बहुपद x माइनस 2 से भाग दीजिए। अब ये आपका क्वेश्चन है, तो फिर से आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो दिया है करके लिख लेना रहता है, और आपको ये भी देख लेना रहता है कि ये जो आपका भाज्य है और ये जो आपका भाजक है, इसमें जो उसके चर राशि के जो घात है वो अवरोही क्रम में जमे है कि नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2x की घात 3, तो 3 है, 3 के बाद क्या आना चाहिए, 2, तो 2 वाला तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो उस हिसाब से तो ये सही लिखा है। अब 2 वाला है ही नहीं तो क्या हो जाएगा 4x और माइनस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सही है अपने हिसाब से, लेकिन हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिट करेंगे, मतलब थोड़ा सा हमको लास्ट में, मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कुछ चीज एक्स्ट्रा इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। वो क्या ऐड करेंगे उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल लिख लेते हैं, क्या हल दिया है, यस, क्या दिया है जी, भाज्य। अब देखो भाज्य को हम लोग क्या कर रहे हैं, 2x की घात 3 है, 2x की घात 3 के बाद क्या आना चाहिए, x की घात 2 वाला आना चाहिए। अब x की घात 2 वाला तो है नहीं, लेकिन जब आप इसको ऐसे ही लेके बनाने का कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा और इधर उधर आप प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमको जबरदस्ती इसमें क्या करना है, x की घात 2 वाला पद इसमें लाना पड़ेगा। अब x की घात 2 वाला पद ला दें तो कोई भी क्वेश्चन में तो आप ऐसे अपने हिसाब से मनमानी नहीं कर सकते, तो आप कुछ ऐसे क्वेश्चन में कुछ मान के चलते हैं या कुछ ऐड करते हैं कि उससे क्वेश्चन परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूं, 0 गुणित x की घात 2, 0 गुणित x की घात 2 मैंने लिख दिया, कोई परिवर्तन हुआ नहीं, क्योंकि 0, अब इसके साथ जो है x स्क्वायर का गुना होगा तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा 0, और ये हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया, तो कोई विशेष परिवर्तन आने वाला है, नहीं आने वाला है, लेकिन इसके कारण हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन हो जिसमें किसी भी एक घात वाले को अगर बीच में छोड़ दिया जाए, है ना, तो आप उसको जब लिखिए ताकि आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाए, तो उसको 0 गुणित करके आप जो भी है उसको लिख लीजिए। और नेक्स्ट क्या है, 4x माइनस में 3। तो इसी चीज को इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रहे हैं हम, उसको ध्यान दिया। भाज्य हो गया, चलिए भाजक, भाजक हमारा क्या है, x माइनस 2, ये हमारा भाजक है। ज्ञात क्या करना है, भागफल, और क्या ज्ञात करना है, शेषफल, है ना। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें तो सब चीज था, फिर अवरोही क्रम में तो ऑलरेडी जमा हुआ था ये, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा होता है कि अवरोही क्रम में नहीं है तो आपको वहां पर 2 लाइन का थ्योरी लिखना पड़ता है, क्योंकि भाज्य और भाजक के घात अवरोही क्रम में नहीं आता, इसे व्यवस्थित करने पर ऐसा आपको लिखना चाहिए। तो ये हो गया। अब इसके नीचे में हम जो प्रोसीजर करेंगे उसको मैं यहाँ पर करता हूँ, क्योंकि जगह का थोड़ा सा हमको दिक्कत है, लेकिन आप अपने जब आंसर शीट में बनाएंगे तो ये पूरा दिया है लिखेंगे और इसी के नीचे में सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये जो आपका भाज्य वो कहां पर आ जाता है, यहां पर। तो 2x की घात 3 धन 0x स्क्वायर धन 4x ऋण 3, ये हमने लिख दिया। भाजक को कहां पर लिखते हैं, यहां पर, तो इसको यहां पर लिख देते हैं x माइनस 2। ये अब
बनाने का शुरू करते हैं। कैसे बनाते हैं हम लोग? भाज्य के पहले पद को, पहला पद कौन? 2x की घात 3। x की घात 3 को ही आप कैसे लिख देते हो? x गुणित x। भाजक के पहले पद से भाग देना है। भाजक का पहला पद कौन है? x। तो ये एक x और एक x क्या हो जाएगा? कैंसल। तो 2 और ये क्या हो गया? x स्क्वायर। तो आपने भाग दिया तो क्या है? 2x स्क्वायर। उस 2x स्क्वायर को कहाँ लिखते हैं? ये आपका भागफल का पहला पद होता है, 2x स्क्वायर। अब इसका गुना जो है भाजक के दोनों पद के साथ करना है। तो 2x स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है? 1। तो 2 एकम क्या हो गया? 2। x स्क्वायर का गुना x के साथ होगा, तो यहाँ घात कितना है? 2 और यहाँ कितना है? 1। तो 2 और 1 3। तो ये क्या हो जाएगा? x की घात 3। चलिए अब इसी 2x स्क्वायर का गुना 2 के साथ होगा, माइनस में 2 के साथ। तो प्लस माइनस सबसे पहले तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस 2 दूनी कितना हो गया? 4 और क्या? x स्क्वायर। ये देखिए अभी इसमें आपका x स्क्वायर आया। अब यहीं पर अगर आप इस x स्क्वायर वाला को नहीं लेके चलते तो आप किसके नीचे लिखते? तो लिख भी लेते तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता कि कैसे करें क्या करें, इसीलिए ये चीज ऐड करना जरूरी रहता है। तो ये माइनस में 4x स्क्वायर हो गया। चलिए आगे क्या करेंगे? और तो कुछ बचा नहीं है, तो फिर से घटाते हैं तो चिन्ह क्या होगा? परिवर्तन। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये दोनों के दोनों विपरीत चिन्ह क्या हो गया? कैंसल आउट। तो अब देखिए ये तो 0 वाला है ना? ये दो, ये प्लस में और ये भी प्लस में है। तो भाई 4x स्क्वायर में 0x स्क्वायर मतलब 4 पैकेट आपके पास मैगी और उसमें 0 पैकेट मैगी को जोड़ दो, कितना पैकेट बचेगा? 4 पैकेट क्या? मैगी। x स्क्वायर को मैगी मान के चले, मान लेंगे क्या? ये हो गया। यस प्लस में आएगा, लेकिन क्योंकि दोनों के दोनों किसमें है? प्लस में। इसके बाद प्लस में 4x ये वाला और माइनस में 3। फिर से अब ये रफ वर्क रहता है आपका, आपको रफ कार्य करना रहेगा। फिर ये आपका पहला पद हो गया 4 गुणित x। इसी को हमने लिख दिया x स्क्वायर को। फिर से भाजक के पहला पद से भाग देना है, तो ये x और ये x क्या हो गया? कैंसल। तो क्या बचा? 4x। ये 4x हो गया, वो भी किसमें है? प्लस में। तो 4x को कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। तो ये आपका 4x हो गया। अब हम क्या करते हैं? इस 4x का गुना इन दोनों पदों के साथ होता है, तो चलिए कर देते हैं। यहाँ कुछ नहीं मतलब फिर से क्या? 1। तो 4 एकम क्या हो गया? 4। अब x का गुना x के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। फिर से ये चिन्ह क्या है? प्लस और ये चिन्ह क्या है? माइनस। प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। 4 का गुना किसके साथ? 2 के साथ। तो 4 दूनी कितना हो गया? 8 और x, इसके साथ तो x है ही नहीं, तो ये वाला बस x आ जाएगा। चलिए फिर से चिन्ह क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको क्या करना रहता है? घटाना रहता है। तो ये आपका प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या हो गया? प्लस। फिर से ये आपका क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखिए ये भी प्लस में हो गया और ये भी प्लस में, तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और चिन्ह भी किसका लगेगा? जोड़ने का ही लगेगा। तो 8 4 क्या हो गया? 12 और क्या? x। अब कोई स्टूडेंट इसको x स्क्वायर मत लिख देना क्योंकि आप गुना नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या बचा? माइनस में 3। यस और भाग दे सकते हैं क्या? यस दे सकते हैं, क्योंकि शेष फल की घात जो है भाजक और भागफल की घात से अभी भी क्या है? कम नहीं है, बराबर है। तो एक बार और भाग दे सकते हैं। चलिए अब कैसे होगा? अब हमारा पहला पद कौन हो गया? 12x। तो ये 12x, इसके पहले पद से, भाजक के पहले पद से भाग दीजिए, मतलब x से। तो x और x क्या हो गया? कैंसल आउट। तो बचा क्या? 12। तो इस 12 से आपको क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा, वो भी प्लस में। तो ये प्लस में 12 को आप क्या करिए? यहाँ लिख दीजिए। अब 12 का x के साथ गुना होगा तो क्या होगा? 12x। फिर ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस। 12 दूनी क्या हो गया? 24। अब क्या करते हैं? घटाते हैं। घटाते हैं तो चिन्ह क्या होगा? परिवर्तन। तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस। तो ये तो विपरीत चिन्ह के कारण क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये प्लस में और एक माइनस में, तो क्या होगा? घटेगा। चिन्ह किसका लगेगा? जिसका मान बड़ा हो। तो धनात्मक में जो है उसका मान बड़ा है तो धनात्मक में रहेगा। तो 24 में 3 घटा दिए तो क्या बचा? 21। तो ये 21। तो यही हमारा क्या है? शेष फल है। लास्ट में क्या लिखना पड़ता है? अतः भागफल, ये वाला आपका भागफल कहलाता है। थोड़ा अच्छे से लिखना। चलो मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको यहाँ पर। अतः
भागफल क्या है 2x की घात 2 धन 4x धन 12 और शेष फल। ये आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका आधा नंबर जो है कट जाएगा अगर सिर्फ भाग देके छोड़ देंगे तो 21। तो यहाँ तक पूरा का पूरा आपको बनाना रहेगा। ये क्वेश्चन दिया है, आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा भाज्य है कौन सा भाजक है, फिर दिया है करके लिखेंगे और इसी टाइम आपको देखना पड़ेगा कि अवरोही क्रम में जमा है कि नहीं। अगर नहीं जमा है 2 लाइन का थ्योरी लिखेंगे और उसको अवरोही क्रम में जमा देंगे। उसके बाद ये सब लिखने के बाद फाइनली ये प्रोसीजर इसके नीचे होगा और लास्ट में फाइनली आपको लिखना है अतः भागफल बराबर इतना, शेषफल बराबर इतना। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब कितना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर ये क्या कहलाएगा आज का 5 होगा, क्योंकि कल 2 क्वेश्चन देख चुके थे, आज 2 और ये आज का तीसरा है, इसलिए ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो फिर से देखिए आपके पास एक बहुपद है a की घात 3 ऋण 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर ऋण b की घात 3 को बहुपद a ऋण b से भाग दीजिए। अब ये आपका क्वेश्चन है। अब कई स्टूडेंट इसी को देखते हैं, अभी तक नंबर टाइप का कुछ आप देख रहे थे, अब तो ABCD आ गया इसमें, तो कंफ्यूज होने लगते हैं कि अब ये कैसे बनेगा। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, आपका एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाता है तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर अप्लाई करते जाओ, आंसर आ जाएगा। फिर से हमको भागफल और क्या ज्ञात करना है, शेषफल। सबसे पहला तरीका क्या होता है, दिया है तो चलिए लिख लेते हैं हल, दिया है करके लिख लीजिए। तो यहां से हम लोग लिख लेते हैं दिया है, क्या क्या दिया है जी, भाज्य, जिसको भाग देना है वो भाज्य, तो इसको भाग देना है तो ये हमारा भाज्य कहलाएगा। क्या है a की घात 3 3a की घात 2b धन 3ab की घात 2 ऋण b की घात 3। जिससे भाग देना है वो आपका क्या कहलाता है, भाजक। तो ये आपका क्या कहलाएगा, भाजक। क्या a माइनस b। चलिए ज्ञात क्या करना है, भागफल क्वेश्चन मार्क और क्या ज्ञात करना है, शेषफल क्वेश्चन मार्क। यस, तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद जो है आपको यहीं पर जब लिखते रहते हैं उसी टाइम देखना रहता है कि यहाँ पर जो है घात जो है अवरोही क्रम में है कि नहीं है। चलिए देखने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर देखिए a की घात 3 है, तो a की घात 3 के बाद क्या आना चाहिए, a की घात 2 आना चाहिए। ये देखिए a की घात 2 है, फिर 2 आ गया तो एक कितना आना चाहिए, 1 है, फिर कितना आना चाहिए, 0। तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब a की घात 0 है। इसका मतलब ये अवरोही क्रम में तो व्यवस्थित है। तो आपको फिर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल भाग देने की जो प्रक्रिया है वही आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए तो अभी अपन लिख देते हैं थोड़ा सा ज्यादा स्पेस लेना पड़ेगा क्या। चलिए तो a की घात 3 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर ऋण b की घात 3। भाग किससे देना है, a माइनस b। कोई टफ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे और देखना आपका क्वेश्चन एकदम आसानी से बन जाएगा। चलिए सबसे पहला चीज क्या करते हैं, भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग दे दीजिए रफ में। चलिए तो ये आपका a की घात 3 मतलब क्या, a गुणित a। अब ये आपको इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, बट फिर भी चलिए। और डिवाइड, भाजक का पहला पद क्या है, a। तो a और a क्या हो गया, कैंसल। तो ये 2 a बचे हुए हैं, तो a गुणित a क्या हो गया, a स्क्वायर। अब ये जो a स्क्वायर आया ये हमारा क्या रहता है, भाजक का भागफल का पहला पद रहता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए a स्क्वायर। अब इसी a स्क्वायर का गुणा आप क्या करते हैं, भाजक के दोनों पदों के साथ कर देते हैं। तो चलिए a स्क्वायर का गुना a के साथ होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर a की घात कितना है, 2, यहाँ कितना है 1, घात जुड़ जाएंगे तो a की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वहां पर प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब a स्क्वायर का गुना b के साथ होगा। अब देखिए ये दोनों अलग अलग प्रजाति के लोग हैं, तो इसमें सिर्फ गुना के रूप में रहेगा, फाइनल आंसर आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो कैसे होगा, a स्क्वायर b, और कुछ नहीं होगा यहाँ पर। चलिए और आगे कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। घटाना है तो चिन्ह को क्या करना है, परिवर्तन करना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये विपरीत चिन्ह होने के कारण क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए ये a स्क्वायर b और ये a स्क्वायर b। अब इस पूरा को आप कुछ मान लीजिए,
मान लीजिए कि ये पूरा आपको मान लो ये आपको फिर से वही आपको मैगी वाला पैकेट है। अब यहाँ पर है 3 और यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 है। अब एक प्लस में और एक माइनस में है, मतलब क्या करेंगे घटाएंगे, तो इस 3 पैकेट में एक पैकेट को घटा देंगे तो क्या बचेगा 2 पैकेट, वो भी किसमें माइनस में, क्योंकि माइनस वाला आपका क्या है बड़ा है। तो माइनस में 2a² b। बाकी एज इट इज को आप क्या करेंगे, सबको एज इट इज लिख देंगे बचे हुए को। तो 3ab² माइनस b की घात 3। चलिए अब फिर से आगे का स्टेप क्या करेंगे, अब ये हमारा भाजक का पहला पद हो गया, अब उसको आपको फिर से भाग देना है। तो ये आपका भाज्य का पहला पद और ये आपका फिर से भाजक का पहला पद। तो ये वाला a और ये a² का ये स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब एक a बचेगा। तो ऊपर में क्या क्या बचा, माइनस बचा है, 2 बचा है, एक a तो कैंसिल हो गया, तो एक बार a बचा है और ये b। तो माइनस में 2ab, वो कहां पर लिखेंगे, यहाँ पर माइनस 2ab। अब ये जो माइनस में 2ab है उसका गुणा किसके साथ करना है आपको, भाजक के दोनों पदों के साथ आपको करना है। अब भाजक के दोनों पदों के साथ करेंगे तो चलिए मैं रफ में करके दिखाता हूं। पहला पद a गुणित माइनस में 2ab, ऐसे करना है आपको। तो कैसे होगा, सबसे पहले तो चिन्हों का गुणा कर देते हैं, ये प्लस में और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अब यहाँ है 2, अचर राशि का गुणा करते हैं, ये 2 है और यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है 1, तो 2 एकम 2, a का गुणा a के साथ होगा तो क्या होगा a का स्क्वायर, और इसके पास तो b है ही नहीं तो एक बार b। तो ये आपका माइनस में 2a² b, तो उसको कहां पर लिखेंगे, यहाँ माइनस 2a² b। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, उसी का गुणा आपके साथ माइनस b के साथ भी होगा। तो ये देखिए फिर से माइनस में b के साथ होगा गुणा किसका, माइनस में 2ab का। चलिए कैसे होगा, फिर से चिन्हों का माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 एकम 2, a इसके पास a है नहीं है तो एक बार ही a और b का गुणा b के साथ होगा तो क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, तो 2ab², वो भी किस में प्लस में 2ab²। अब हमको चिन्हों को क्या करना पड़ेगा, घटाएंगे तो चिन्ह क्या होता है परिवर्तन, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। चलिए फिर से ये विपरीत चिन्ह होने के कारण क्या हो जाएगा कैंसल आउट। अब देखिए फिर से वही ab² ab², फिर से इसको आप कुछ मान लीजिए, किसी का नाम मान लीजिए, आपको आसानी होगा। मतलब कुल मिला के ये सेम चीज है ना, सेम पैकेट है समझ लीजिए फिर से। तो यहाँ पर अब एक प्लस में एक माइनस में है तो घटेगा, 3 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 को लिखते हैं क्या, नहीं तो क्या बचा ab का स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस में b की घात 3, तो ये आ गया प्लस माइनस, यस ओके। अब इसके बाद हमको क्या करना है, फिर से अभी भी देखिए यहाँ भी a की घात 1, यहाँ भी a की घात 1, मतलब फिर से हम भाग दे सकते हैं। तो चलिए फिर से सेम प्रक्रिया फॉलो कीजिए, लास्ट स्टेप इसका। अब पहला पद हो गया है भाज्य का ab² और भाजक का क्या है a, तो a और a क्या हो गया कैंसल आउट, तो बचा क्या b²। अब इस b² का क्या करेंगे, फिर से सबसे पहले तो इस b² को यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्लस में b का स्क्वायर, इसको थोड़ा मैं नीचे लिख दे रहा हूँ ध्यान देंगे, प्लस में b² वहां पर आ जाएगा। अब उस b² का गुना इसके साथ होगा, चलिए कैसे होगा, b² का गुना a के साथ होगा, तो कैसे होगा a b का स्क्वायर, फिर इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, प्लस माइनस माइनस, b² का गुना b के साथ होगा, तो वहां घात है 2 और यहाँ घात कितना है 1, 2 और 1 कितना 3, तो b की घात कितना हो गया 3 हो गया। अब घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है परिवर्तन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये देखिए ab² सेम सेम चीजें हैं, चिन्ह विपरीत है कैंसल आउट, b की घात 3 b की घात 3 सेम चीज है, चिन्ह क्या है विपरीत, इसलिए क्या होगा कैंसल आउट, या फिर कुल मिला के क्या 0। तो शेषफल इस क्वेश्चन में क्या प्राप्त हुआ है 0। तो क्या यही हमारा फाइनल आंसर है, यहीं पर छोड़ देना है क्या, नहीं, लास्ट में हमको क्या करना चाहिए उसके नीचे में, अतः भागफल कौन होता है बताए थे, दिस वन, यहाँ पर जो है वही आपका क्या है भागफल। तो a² माइनस 2ab धन b², और क्या लिखना है शेषफल, तो चलिए शेषफल को भी लिख लेते हैं, कितना है 0।
तो शेषफल क्या है फाइनली शून्य। तो इतने सारे स्टेप जो है आपको फॉलो करने, देखिए कोई भी दिक्कत नहीं आया अगर आप कॉन्सेप्चुअली चलते हैं तो। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखिए हमारा प्लस माइनस के कारण ही सब चीज गड़बड़ा गया था, तो उस चीज को विशेष तौर पे ध्यान दें और अच्छे से बनाते रहे। तो यही हमारा फाइनली क्या होगा आंसर। तो स्टूडेंट अभी तक आप लोगों ने जो है बहुपदों का भाग सीखा और उसमें हमने मेनली अभी जो है लगातार दीर्घभाजन विधि लॉन्ग डिवीजन मेथड के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं जो पेपर में 4 मार्क्स में आता ही है ना। अब उसके बाद देखिए ये एक नया प्रकार का फिर से क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन जो हम बनाएंगे वो भी हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो बता चुके हैं बहुपदों के भाग वाला में, तो उस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बनने वाला है। तो अगर आप वो कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं, मैं इस क्वेश्चन को भी अपने तरफ से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको और अच्छे से समझना है तो आप पहले इसके वीडियो में जाके देख सकते हैं बहुपदों का भाग वाला जो है ना। चलिए तो क्वेश्चन कैसे रहेगा और ये भी पेपर में आता है, तो इसको ध्यान दीजिए। ये पेपर में आता है और इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो भी पेपर में आता है, तो इस चीज को विशेष तौर पर आप जो है ध्यान देंगे। क्या बोलते हैं, यदि भाजक बराबर इतना, भागफल इतना है, शेषफल इतना है हो, तब भाज्य ज्ञात कीजिए। मतलब भाजक, भागफल और शेषफल दे दिया जाए और भाज्य को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन समझ में आ गया है, 3 चीज दिया है, चौथा चीज ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे आगे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, दिया है करके लिखना पड़ता है। चलिए हल दिया है करके लिख लीजिए आप। हाँ जी, क्या क्या दिया है, भाजक, कितना है भाजक 3x + 1, फिर क्या दिया है भागफल, ये कितना दिया है 2x - 1, फिर क्या दिया है आपको शेषफल। चलिए शेषफल को भी लिख लीजिए, शेषफल कितना दिया है 4। ज्ञात क्या करना है, भाज्य, भाज्य बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपको थोड़ा सा याद करिए, माइंड में रिवाइंड करिए अपने माइंड को कि भाजक दिया हो, भागफल दिया हो, शेषफल दिया हो, तो क्या मेरे पास ऐसा कोई सूत्र है जिसमें अगर ये तीनों चीज दिया हो तो मैं चौथा चीज मतलब भाज्य क्या कर सकूं, निकाल सकूं। तो जिसके बारे में हमने पहले बात किए थे। तो यस, हम लोग जानते हैं हमारे पास एक सूत्र है, वो सूत्र क्या है, तो उस सूत्र को जो है हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। और कैसे लिखना पड़ेगा, आप या तो चूंकि करके लिख सकते हो या फिर हम जानते हैं कि। तो चलिए चूंकि क्या भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, इन दोनों को चाहे तो ब्रैकेट में ले सकते हैं, धन शेषफल। और यही वाला जो फॉर्मूला है वो आपको 1 मार्क्स में भी कई बार क्या होता है, पूछ दिया जाता है, खाली स्थान में कहीं पर पूछ दिया जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो ये देखिए ये तीनों चीज का मान आपको दिया है, भाज्य आपका निकल जाएगा, तो हम सबका मान को क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो चलिए भाजक कितना है, ये आपका भाजक है 3x + 1, गुणा का चिन्ह, भागफल कितना है 2x - 1, शेषफल कितना है 4। ये अब इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा भाज्य का मान आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इतना चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये क्या है, बहुपदों का गुणा। इसीलिए हम इस टॉपिक पे पहुंचने से पहले बहुपदों के गुणा का एक अलग से लेक्चर तैयार किया, ताकि कुछ अगर क्वेश्चन गुणा से डायरेक्ट आता है तब भी ठीक, मैं वहीं पर बता दिया था कि आपको गुणा करने का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा, और अगर नहीं आता है तो आपको आगे के क्वेश्चन में हेल्प होने वाला है। देखिए ये गुणा ही तो करना है आपको। तो चलिए अब गुणा कैसे करना है वहां पर भी सिखाए थे, यहाँ पर फिर से थोड़ा सिखा देते हैं, लेकिन उतना डिटेल में शायद ना बताएं हम। चलिए देखते हैं, ये दोनों है गुणा के रूप में, तो कैसे कर देते हैं, ये पहला पद ये दूसरा पद, तो इस मतलब इस बहुपद के पहले पद का गुना इस बहुपद के दोनों पदों के साथ, और इस बहुपद के दूसरे पद का गुना इस बहुपद के दोनों पदों के साथ। चलिए करते हैं। तो बराबर के नीचे आप क्या करिए, बराबर, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो 3x मतलब पहला पद का गुना इस बहुपद के साथ होगा, मतलब कुछ ऐसा बोलने का कोशिश कर रहा हूं। फिर बीच में चिन्ह कौन सा है,
प्लस 1 इस दूसरे पद का गुना इसके साथ पूरा का पूरा होगा ये, और प्लस में 4, ये प्लस में 4 अलग है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब फिर से देखिए 3x का गुना अब इस पूरा के साथ होगा और 1 का गुना इसके साथ होगा, तो ये तो 1 है, मतलब इतना ही आने वाला है, आप जानते हैं। अब यहाँ पर फिर से आप क्या करेंगे, इस 3x का गुना इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी, लेकिन अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट करूंगा, नहीं तो मैं अलग अलग लिख के आपको दिखा रहा था। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे दोनों पदों के साथ गुना। कैसे होगा, इस 3x का जो गुना है इस 2x के साथ होगा, तो कैसे होगा, पहले अचर का गुना करिए, 3 दूनी क्या हो गया 6, x और x का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़िए। अब इसका चिन्ह है प्लस और इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अब फिर से वही बात, 3 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 3 एकम क्या हो गया 3। अब इसके पास तो x है ही नहीं, तो यहाँ पर 3x का गुना 1 के साथ कर रहे हैं, ऐसा आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो ये आपका 3x हो जाए। ठीक है, अब बाकी यहाँ पर 1 है, 1 है ब्रैकेट के बाहर, इसका मतलब इसको ये एक ही बार तो आएगा ना, इसलिए आप ब्रैकेट को ओपन कर दो और एज इट इज उसको क्या कर दीजिए लिख दीजिए इतना चीज को। और यहाँ पर प्लस में क्या था 4। फिर से यहाँ पर देखिए सब, इसके बाद हम लोग स्टेप कौन सा फॉलो करते थे कि समान चीजों को एक साथ जमा दीजिए, तो यहाँ ऑलरेडी जमा हुआ है, देखिए x की घात 2, x की घात 1 वाला और अक्षर वाला। तो चलिए ये तो ऐसे ही रहने वाला है 6x स्क्वायर। अब देखो ये दोनों x वाले ही हैं, सेम प्रजाति के लोग हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, तो क्या होगा घटेगा, माइनस वाला का मान क्या है बड़ा है, इसलिए आपका आंसर किस में आएगा माइनस में। 3 में 2 घटा दीजिए तो 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन x को लिखने की जरूरत है भैया। फिर से वही मैगी पैकेट वाला कॉन्सेप्ट वो अप्लाई करिए, बोलेंगे नहीं कभी। तो आपका कितना बचा, 3 पैकेट में 2 पैकेट घटा दीजिए तो 1 पैकेट बचा हुआ है समझ लीजिए, है ना। यस, यहाँ पर फिर से एक प्लस में एक माइनस में, तो कैसे होगा, एक प्लस में और एक माइनस में है तो धनात्मक वाला बड़ा है, इसलिए हमारा आंसर किस में आएगा धनात्मक में। लेकिन क्या करेंगे घटाएंगे, क्योंकि चिन्ह क्या है विपरीत है। 4 में 1 तो क्या होगा 3, इसके बाद और कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा क्या है भाज्य है। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे अतः भाज्य बराबर 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। तो ये पूरा स्टेप आपको फॉलो करने हैं। कैसे करने हैं, ये क्वेश्चन दिया रहेगा तब भी आपको दिया है करके उस पूरा चीज को लिखना है, फिर हम जानते हैं कि करके वो फॉर्मूला लगाना है। कई बच्चे फॉर्मूला लगाते ही नहीं है, इस वाले कॉन्सेप्ट ये स्टेप डायरेक्ट फॉलो करते हैं, आपका आधा नंबर यही कट जाएगा। तो फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप पूरा एज इट इज करते जाइए। बहुपदों का गुना वाला कॉन्सेप्ट यहाँ हमने अप्लाई किया, धीरे धीरे गुना करते हुए सिंप्लीफाई किया और फाइनली आंसर तक हमने पहुंचा। तो यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 8 है आज का, है ना। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से सेम पैटर्न इसके पहले वाला है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। भाजक दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है और आपको भाज्य क्या करने हैं ज्ञात करने हैं। तो हमारा सॉल्यूशन कहाँ से शुरू होता है, हल करके लिखते हैं आप। उसके बाद क्या करते हैं, दिया है, क्या क्या दिया है, सब चीज जो दिया गया है उसको लिख दीजिए। भाजक, भाजक कितना है 3x की घात 2 माइनस 2x धन 2। और क्या दिया गया है, भागफल दिया गया है। इसको एकदम बारीकी से आप क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ेंगे और लिखते टाइम भी सही लिखेंगे, नहीं तो हम गलत लिख देते हैं और आंसर कई बार गलत आता है तो हमको समझ ही नहीं आता कि मिस्टेक कहां पर है ना। यस, नेक्स्ट क्या है शेषफल। तो चलिए शेषफल, शेषफल कितना है हमारा 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। ज्ञात क्या करना है भाज्य, तो ये भाज्य, भाज्य बराबर कितना दिया है ओ, यही हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो ये आपका क्या लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, चूंकि या फिर हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ओके, तो अब उसमें पूरा का पूरा मान को फिर से रख दीजिए। तो भाजक का मान क्या है, ये यहाँ पर भाजक 3x की घात 2 माइनस 2x प्लस 2। भागफल आपका क्या है x प्लस 1 और शेषफल आपका क्या है 3। अब ये फिर से देखिए, ये दोनों क्या बहुपदों का गुणा करने वाला क्वेश्चन नहीं है, तो फिर से इसका क्या करिए गुणा करिए। अब कैसे कर सकते हैं, आपके पास 2 तरीके हैं। चूंकि हम फॉर्मूला के बेस पे जाएंगे तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं, अदरवाइज गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन
होता है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, इसका गुना इसके साथ, इसका इसके साथ, लेकिन हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो कैसे होगा, 3x² का गुना इस पूरे के साथ, फिर माइनस में 2x का गुना इस पूरे के साथ और 2 का गुना उस पूरे के साथ। चलिए लिखते हैं। तो ये जो 3x² है इसका गुना इसके साथ होने वाला है, इस पूरे के साथ। फिर ये देखिए, अब या तो आप माइनस में लिख लीजिए या तो आप क्या करिए प्लस में लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हैं, है ना। तो चलिए हम क्या कर देते हैं, यहां पर इसको माइनस में ही ले लेते हैं कि -2x का गुना हम लोग करने वाले हैं x+1 के साथ, और फिर किसका 2 का गुना करने वाले हैं x+1 और प्लस में 3। ये पूरा आपका तरीका होगा। फिर से चलिए अब ब्रैकेट के अंदर गुना करेंगे, तो हम थोड़ा डायरेक्ट गुना करेंगे। कैसे, 3x² का गुना x के साथ होगा, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है 1, तो 3 एकम 3, x² यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 3x3। फिर इस 3x2 का गुना 1 के साथ भी होगा, तो ये प्लस 3x क्या हो गया 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम सीधा -2x का गुना अंदर करने वाले हैं, तो इस चीज को ध्यान देना। तो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो -2 का गुना होगा, तो 2 एकम 2 और x और x का गुना होगा, तो क्या होगा x²। फिर से ये वाला प्लस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 2x का गुना 1 के साथ होगा तो क्या होगा 2x। इसी प्रकार आगे चलिए, यहाँ पर आ गए 2 का गुना x के साथ होगा तो क्या होगा 2x, और 2 का गुना 5 के साथ होगा तो क्या होगा 5 दूनी 10, और धन में क्या हो गया 3। ये इसके बाद क्या करते थे हम लोग, जमाते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो है ये सेम प्रजाति के लोग आई थिंक जमे हुए हैं, ये 3, ये 2 वाले और ये 1 वाले। अच्छा, यहाँ पर कुछ कैंसल आउट हो सकता है क्या, ये देखिए प्लस में 2x और माइनस में 2x, ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो उसको वहीं से हटा सकते हैं आप। यस, तो क्या क्या बचा 3x3। चलिए अब मैं लिख देता हूं बाकी को। अब इन दोनों को देखिए, 3x² माइनस 2x², तो स्क्वायर वाले हैं इसलिए जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, तो क्या होगा घटेगा। प्लस वाला बड़ा है तो इसलिए चिन्ह किसका लगेगा प्लस का, तो 3 में 2 घटाए तो क्या बचेगा 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 को तो लिखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा x²। और यहाँ पर देखिए 10 और 3 कितना हो गया आपका 13, और वो भी किस में प्लस में, तो प्लस में 13, तो ये आपका 13 हो गया। तो क्या यही आंसर है, ऐसे ही छोड़ देना चाहिए क्या, नहीं, लास्ट में लिखना पड़ता है। और कुछ कर सकते हैं इसके आगे, कुछ नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, अतः भाज्य बराबर आपका क्या होगा 3x3 धन x² धन 13। तो ये आपका क्या, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर फिर से हमने जल्दबाजी में फिर से एक गलती की है, आपको फिर नहीं बताया कि ये x+1 है। देखिए इस पद का गुना इसके साथ हुआ x+1 के साथ, ठीक है। फिर माइनस में 2x का गुना इस x+1 के साथ हुआ, ये भी ठीक है। फिर 2 का गुना x+1 के साथ होना चाहिए, तो x+1 की जगह यहाँ पर क्या लिखा गया 5 लिखा गया है, तो ये क्या है 1 है। अब इस 1 के कारण थोड़ा सा और चेंजेस आएगा, बाकी सब ठीक है। चलिए अब इस 2 का गुना x के साथ करेंगे तो 2x, और 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, और फिर से क्या हो गया 3, तो बाकी फिर से सब चीज सही है। ये 13 है, तो यहाँ पर 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, और ये 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है पूरा दीर्घभाजन विधि को हमने कंप्लीट किया, और उसके बाद ये वाले पैटर्न के 2 ही क्वेश्चन देखे हैं, इजी है इसलिए हमने और बाकी के क्वेश्चन नहीं देखे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में शेषफल की जगह 0 लिखा रहेगा, तो उसमें क्या दिक्कत है, शेषफल की जगह आप 0 रखते जाना, कोई इशू नहीं है उसमें। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है एज इट इज बनेगा। आशा करता हूँ ये सब आप जो है आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आगे ही और अच्छे से समझने के लिए और आगे की वीडियो आपको फिर से मिलते रहे, इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोग होता है कि ये जो पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स उसको हम लोग पहुंचा सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।